गया। एक रियल इंसिडेंट बताता हूँ आपको। फोटो क्लिक करने का? हाँ, मैं आपको प्राइवेट फोटो क्लिक करने का बता रहा हूँ कि कैसे आप एक बहुत बड़े ट्रैप में फंस सकते हो अपने फोन में भी। अगर आप ये सिर्फ अगर क्लिक कर लिया और गैलरी में कर है, लिया और गैलरी में भी है तो, क्योंकि आप कभी सोचते नहीं हो इन चीजों के बारे में। हाँ। हुआ क्या कि एक ना कपल था, वो हनीमून पे स्विट्जरलैंड गया हुआ था। समहाउ उनका ना फोन कैसे वहाँ खराब हो गया। तो फोन खराब हुआ तो उन्होंने किसी लोकल वेंडर को रिपेयरिंग के लिए दे दिया। बोले 2 घंटे में ले जाएंगे आके। अब वहां से उसके बाद उनकी फ्लाइट थी, वो इंडिया भी नहीं आए थे। उनके फोन में उनके प्राइवेट फोटोज थे, वो लीक हो गए। गॉड। और ऐसे में कितनी बारी लीक हो जाता है और इंसान को पता भी नहीं लगता कि ये फोटो कहाँ चली गई शायद मेरी। तो शायद हम भूल ना जाए, उसका सॉल्यूशन भी है। अगर आपकी प्राइवेट फोटो कभी लीक हो जाए तो आप, एक वेबसाइट है ncii.org.in, इस पर जाइए, अपना केस क्रिएट कीजिए, अपनी वो फोटो डालिए जो लीक हो रखी है, और 48 आवर्स तक आपके सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से फोटोज हट जाती है। उसके अलावा लीगल आपका ये है कि आप cybercrime.gov.in की वेबसाइट पे जाइए, वहां जाकर भी आप अपनी कंप्लेंट कर सकते हो। वुमेन के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है वो, वुमेन एनोनिमस, क्योंकि ऐसा बहुत होता है इनफैक्ट। हाँ, यू कैन कंप्लेन देयर विदाउट रिवीलिंग योर नेम। ओके, ऐसा है ना विच कि इज अ वेरी गुड ऑप्शन, बिकॉज बहुत लड़कियों को वो झिझक महसूस होती है। बिकॉज कभी कभी क्या होता है, आपने किसी को, जैसे उस लड़की ने उस लड़के को भेज दी, पहले तो मैं तो समझती हूँ कि अगर आप जान पहचान भी रखते हो किसी से, जैसे आप मिले हुए हो, उसको भी नहीं भेजनी चाहिए, बिकॉज कौन कब चेंज हो जाता है किसी का कोई भरोसा नहीं है। दूसरी चीज, अगर जैसे आप बोल रहे हो कि खुद भी क्लिक करके अपने फोन में नहीं रखनी चाहिए, ऐसी चीजें जब लीक हो भी जाती है ना, तो किसी भी इंसान को, चाहे वो लड़का हो या लड़की, वो अपने पेरेंट्स से ये चीजें नहीं शेयर कर सकता, स्पेशली जब एक डिफरेंट टाइप ऑफ वेबसाइट्स पे एक इंसान जाता है। जी जी जी। और वहां पे वो पॉपअप्स होते हैं, वो बहुत ज्यादा ऐसे क्यूरियोसिटी में वो क्लिक कर देते हैं और फिर वो फंस जाते हैं। मैंने ऐसे भी केस देखे हुए हैं कि जहाँ लड़कियों ने सुसाइड कर लिया। Oh my God. तो अब अगर आपके साथ, मैं आपके प्लेटफॉर्म से बता रहा हूँ, कोई भी लड़की है, कोई लड़का उसको ब्लैकमेल कर रहा है, तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी है वर्दीवाला 0007, मुझे मैसेज कीजिए। मैं किसी मैसेज का रिप्लाई करूँ ना करूँ, मैं इन चीज़ का रिप्लाई ज़रूर करता हूँ और हेल्प भी करता हूँ। मुझे जैसे काउंटिंग तो मेरे को याद नहीं है, अराउंड 1000 या 2000 लड़कियों को मैं ऐसे ट्रैप से निकाल चुका हूँ। मेरे को इंस्टाग्राम पे अब हो चुके हैं इस चीज़ को करते हुए अराउंड 10 मंथ। दैट इज कमेंडेबल। 10 महीने में आपने इतने लोगों की हेल्प कर दी। और मेरे को उस चीज़ की कोई अप्रिशिएशन भी नहीं चाहिए कि मैंने सिर्फ वो इसलिए बताया कि मेरा ना, मेरे को फॉलोअर, आप मेरे को फॉलो करते हैं नहीं करते डजेंट मैटर। आपको कोई दिक्कत है आप करिए, मैं करूँगा हेल्प, ये मैं कमिटमेंट दे रहा हूँ, ये मैं हवाई तीर नहीं छोड़ रहा। बट हाँ, ऐसा ना हो, क्योंकि मेरे को पता भी कुछ ऐसा भी होता कि लड़कियां भी थोड़ा वो कर देती है। अब सब चीजें तो आप समझते ही हो। हाँ। तो आप मेरे को मैसेज करिए, आई विल हेल्प यू विथ कमिटमेंट। कह रहा हूँ मैं, कि ऐसे नहीं कह रहा कि मैंने कुछ भी बोल दिया, करूँगा। एक बार जो आपने कमिटमेंट कर दी, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं, नहीं ऐसा तो नहीं, मैं सुन लेता हूँ अपनी। हाँ, मगर इस मैटर में, क्योंकि वो ऐसा होता है कि वहाँ ना ऐसा देखा है मैंने कि लड़कियों ने सुसाइड भी अटेम्प्ट किया है। क्योंकि एक लड़की के लिए शायद उस चीज से ना शर्म एसोसिएट हो जाती है सोसाइटी में। हाँ। तो वो वेबसाइट अब मैंने बता दी। अगर आप ऐसा हो कि आप ये चाहते हो कि आपके घर वालों को पता ना चले और आपको कंप्लेंट भी करनी, तो cybercrime.gov.in की वेबसाइट पर जाइए। वुमेन अनोनिमस, मतलब विदाउट रिवेलिंग योर आइडेंटिटी यू कैन कंप्लेंट देयर, बट फॉर दैट यू हैव टू कीप सम एविडेंस। आप कुछ एविडेंस वहाँ अपलोड कीजिए, चाहे वो स्क्रीनशॉट हो या जो, देयर विल बी एक्शन विद इन 24 और 48 आवर्स। और ये सारी चीजें हम नीचे मेंशन कर देंगे अपने एपिसोड में।